आज के इस दौर में जैसी लोगों की ज़रूरतें हैं, जैसे लोगों का स्वभाव है, जैसा रहन सहन है, जिस तरह का मॉडर्नाइजेशन है, इस परिवेश के अंदर कोई ग्रह सबसे ज़्यादा मैच करता है तो वो राहु है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी कुंडली के अंदर राहु अच्छा है, दुनिया उसके लिए अच्छी है। वो दुनिया के लिए परफेक्ट इंसान है। और राहु कुंडली में अच्छा होने का मतलब उस व्यक्ति की कुंडली अच्छी है। राहु के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है कि राहु अर्श से गिराकर फर्श पर लेकर आने का भी काम कर सकता है, तो फर्श से उठाकर अर्श पर ले जाने का काम भी कर सकता है। राहु बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है, तो बिगड़े हुए कामों को बना भी सकता है। राहु सफलता की उच्च शिखर तक पहुंचा सकता है, तो व्यक्ति को गर्त में भी डाल सकता है। परंतु हमें ऐसा राहु नहीं चाहिए जो हमें नीचे गिरा सके। हमें ऐसा राहु चाहिए जो सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सके। पर हम ये कैसे देखें कि हमारी कुंडली के अंदर राहु किस प्रकार का है? सफलता की शिखर तक पहुंचाने वाला है, या फिर हमें अर्श से फर्श तक गिराने वाला है? या फिर हमें वो राहु चाहिए जो हमारे बिगड़े हुए कामों को बना सके? हमें वो राहु नहीं चाहिए जो हमारे बनते हुए कामों को बिगाड़ सके। तो हमारी कुंडली में राहु कैसा है, हमें ये जानने की ज़रूरत है। ये हम किस प्रकार से जान सकते हैं, यही आज के इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। परंतु इस चैनल पर आप अगर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड वीडियो लगातार अपलोड होते रहते हैं और आपका सब्सक्राइब करना निसंदेह प्रेरणा देता है। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे, तो आप वो नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस राहु को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी कुंडली का राहु कैसा है। क्या हमें ये राहु सफलता दिला सकता है या फिर नहीं? राहु के बारे में सबसे बड़ा नियम है कि राहु जिस भाव के अंदर बैठता है, उस भाव के कारकत्वों को पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है, उस भाव पर अपना अधिकार जमा लेता है, उसका स्वामित्व राहु के पास में आ जाता है। ये तो हुई एक बात। परंतु उस भाव की प्रगति के लिए हमें हाउस लॉर्ड की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि राहु 10वें घर के अंदर बैठा है, तो इसका मतलब हुआ कि 10वें घर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उस पर राहु का अधिकार रहेगा। वो सब एक्टिविटी जो है राहु के अनुसार होंगी। ये तो हुई एक फिक्स स्थिति जो कुदरत की हमें देन के रूप में मिली है। यानी कि राहु 10वें घर में मिला है, तो इस करियर को लेकर, इस 10वें घर को लेकर हमारी सोच जो है राहु के जैसी रहेगी। परंतु इस 10वें घर के लिए हम प्रयत्न कितने करेंगे, ये हमें हाउस लॉर्ड बताता है। और राहु के पास में तो कोई राशि होती नहीं है, इसलिए राहु जिस राशि के अंदर होता है वो राहु की अपनी राशि हो जाती है। और वो राशि का अधिपति यदि बली अवस्था में हो, पूरी तरह से जो है ताकतवर हो, जैसे कि उसको राशि बल हो या फिर स्थान बल हो या अन्य तरीके से जो है वो बली अवस्था में हो, और किसी भी प्रकार की कोई अफ्लिक्शन में नहीं हो, इवन राहु की दृष्टि तो उसके ऊपर होनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा डिस्पोजिटर राहु को मिलता है, यानी कि राहु का राशि अधिपति इस प्रकार की स्थिति में होता है, तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि एक तो आपकी कुंडली के अंदर 10वें भाव में राहु मिला है, इससे आपका जो है करियर, आपके कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वो राहु की जैसी रहेगी। यानी कि
आउट ऑफ बॉक्स, एक नई सोच, नई विचारधारा, जो किसी की बाउंड्री को नहीं मानता, जो किसी के बंधनों में बंध कर काम नहीं करता, अपनी अपनी ही एक सोच, अपने ही विचार, नई आइडियोलॉजी, नया काम करने का नया तरीका। और ये जो नवीनता है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए प्रेरित करने वाला विषय हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर हमें 10th लॉर्ड भी अगर अच्छी स्थिति में है, ताकतवर है, वो किसी भी प्रकार के अफ्लिक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब आपके प्रयास भी जो है उस स्तर के ही रहने वाले हैं जो हमें तरक्की की ओर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें होगी, 10वें घर के अंदर राहु का बैठना और अकेला बैठना, और दूसरा उसका डिस्पोजिटर का बली अवस्था में होना। अब इसमें हम एक बात और ऐड कर देते हैं, राहु 10वें घर के अंदर बैठा है तो हमें अच्छे परिणाम तभी दे सकता है जब वो कुंडली के अंदर अकेला हो। अकेला हो यानी कि उसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा हो, वो किसी भी ग्रह के प्रभाव में नहीं हो, ना तो दृष्टि के द्वारा, ना युति के द्वारा, और ना ही किसी अन्य तरीके से। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि राहु अकेला होना चाहिए, तो इसके पीछे का आप लॉजिक चाहे तो समझ सकते हैं। क्योंकि राहु का स्वभाव है कि वो जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह के कारकत्वों को ग्रहण करता है, और फिर उस ग्रह के कारकत्वों को ग्रहण करके अपनी दशा अंतर्दशा में उनके फल को जो है फलित कर देते हैं। सीधा सा नियम है। परंतु हमें वो मिलावटी राहु नहीं चाहिए। हम राहु को देख रहे हैं, राहु को पढ़ रहे हैं, और राहु जब तक जो है शुद्ध स्वरूप में नहीं होगा हमें वो शुद्ध स्वरूप के रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। हमें वो राहु चाहिए जो किसी बाउंड्री को नहीं मानता, हमें वो राहु चाहिए जो आउट ऑफ बॉक्स काम करता है, हमें वो राहु चाहिए जो दुनिया में कुछ अलग करने की नीयत रखता है, अलग करने की क्षमता रखता है। ऐसा राहु तभी हमें मिल सकता है वो जब किसी दूसरे ग्रहों के प्रभाव में नहीं हो, दूसरे ग्रहों की दृष्टि या युति में नहीं हो। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा राहु है जो किसी भी ग्रह के साथ में युति किए हुए नहीं है, किसी भी ग्रह की दृष्टि में नहीं है, या किसी भी ग्रह के अन्य प्रभाव में नहीं है, तो निश्चित ही आप एक ऐसा राहु लेकर बैठे हैं जो आपकी कुंडली के अंदर एक कुंडली को सुदृढ़ बनाता है, और आपको उस भाव से संबंधित कुछ ऐसे रिजल्ट दे सकता है जो नए हो, जो आज तक जो है किसी ने जो है ऐसे काम नहीं किए हों। ऐसे काम को करने के लिए ये राहु प्रेरित करेगा, क्योंकि राहु जो होता है वो अनऑर्थोडॉक्स टाइप के जो है काम करना पसंद करता। उसके अंदर आपको जो है हर लिहाज से जो है कुछ नवीनता देखने को मिलेंगी, कुछ स्पेशलिटी देखने को मिलेंगी। और आज के युग में क्या है, हर कोई नया देखना चाहता है, हर कोई स्पेशलिटी देखना चाहता है। तो ऐसा राहु आपको बहुत आगे लेके जा सकता है, क्योंकि जिस काम को लोग करते आए हैं, जिसके अंदर भेड़ चाल बनी हुई है, उस काम को लोग उतना महत्व नहीं देते, उस चीज़ को कोई महत्व नहीं देते। परंतु जब कोई आप ऐसा कदम उठाते हैं जो इस दुनिया के लिए नया हो, और फिर दुनिया उसके पीछे भागती है, और आपका नाम होता है, आपकी प्रतिष्ठा होती है, और आपको जीवन में सफलता मिलती है। तो यदि आपकी कुंडली में ये 3 चीज़ें हैं राहु से संबंधित, राहु कुंडली के अंदर अकेला हो नंबर 1, नंबर 2 उसका डिस्पोजिटर वाली अवस्था में हो, नंबर 3 वो किसी भी ग्रह के प्रभाव में नहीं हो, ना दृष्टि के द्वारा ना युति के द्वारा। अगर आपकी कुंडली में ऐसा राहु है तो निश्चित ही आप उस सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप पाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ये था एक राहु को लेकर आकलन कि राहु किस प्रकार का होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और ये मेहनत तभी सफल होती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।